हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी है आपके अपने परिवार AP 91 पर। तो चलिए चीज़ों को समझते हैं। बिहार शिक्षा की तरफ से जितने भी सारी अपडेट्स आप सभी के लिए जो आ चुकी हैं वो मैं अपडेट आप सभी के सामने रखता हूं। तो चीज़ों को देखेंगे। आज के जो मेन फैक्ट रहने वाले हैं, अगर बात करूं तो क्या ट्रांसफ़र नियमावली में संशोधन की मांगें अनसुनी रहेगी। जो ट्रांसफ़र संशोधन में जो नियमावली बन के तैयार हुई है, वो नियमावली में जो हमारी मांगें हैं वो मांगें क्या अनसुनी रहने वाली हैं। डाउटफुल शिक्षकों के लिए विभागीय पोर्टल कब खुलेगा। जो डाउटफुल शिक्षक है उनके लिए विभागीय जो पोर्टल है खुलने की बात की गई थी, तो वह कब खुलने वाला है। या फिर विशिष्ट शिक्षक या प्रधानाध्यापक कौन सा पद अब चुनने वाले हैं। जो नई नियमावली के तहत में अगर बात करें तो क्या अक्टूबर में 5 महत्वपूर्ण रिजल्ट्स सच में आएंगे। जो कहा जा रहा है कि जो नियमावली में आगे तभी चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, आवेदन जैसे की प्रक्रिया, क्योंकि रिजल्ट जो है वो भी जारी होने वाला है। शिक्षक संघ की चेतावनी में सरकार को फर्क पड़ेगा या नहीं। जो शिक्षक संघ के द्वारा ये जो चेतावनी दी जा चुकी है कि हम लोग धरना वगैरह पूरी तरीके से भूख हड़ताल वो सब सारी चीज़ें करने वाले हैं, क्या इससे सरकार पे इफेक्ट पड़ने वाला है। शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त रुपए मिलेंगे। जो आवासीय जो प्रशिक्षण उसके लिए जो अभी तक होता था ऐसा कुछ था नहीं रुपए देने वाला मामला, जो अब वो रुपए मिलने वाले हैं क्या नहीं मिलने वाले हैं। या क्या कोसी तटबंध के स्कूलों का फिर से खुलना सुरक्षित है। जो लगातार बाहर से जो दिक्कतें आ रही हैं बिहार के अंदर, बिहार में अब तक 7289 विशेष शिक्षकों की होगी साथ ही नियुक्ति। ये भी लगभग अलग से पद जो हैं वो निर्धारित किए जा चुके हैं। तो इन तमाम बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे चीज़ों को देखेंगे, एक एक करके पॉइंट हम लोग लेंगे। अगर सबसे पहले की अगर मैं पॉइंट की अगर बात करूँ तो आप देखेंगे कि ई शिक्षा कोर्स पर हाजिरी से मुक्त किया जाए। ई शिक्षा कोर्स जो हाजिरी लगाई जा रही है ऑनलाइन और प्रेजेंटी को लेकर के, क्या इससे शिक्षकों को मुक्त कर देना चाहिए। अब बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक रविवार को पटना में हुई, यानी कि कल के दिन। जो शिक्षकों ने स्थानांतरण पदस्थापन नीति में बदलाव, ई शिक्षा कोर्स पर हाजिरी की अनिवार्यता खत्म करने और वेतन विसंगति का समाधान करने की मांग की। संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा और बैठक में अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे, ये कहा गया है। इस बैठक हुई है, इसमें जो लगातार जो सभी शिक्षक संघ के रूप में मैं कहूँगा कि जो अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा जी हैं, इन्होंने पूरी तरीके से चेतावनी दी और कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया गया तो हम लोग फिर से आंदोलन करने वाले हैं और जो स्थानांतरण पदस्थापन की जो नीति है इसे बदलाव किया जाना चाहिए। पूरी तरीके से भाई इस मामले को सामने रखा गया। ठीक है, आगे देखेंगे। अगली जो खबर साथी निकल करके आ रही है वो है ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली में संशोधन की मांग को लेकर के। तो जो संशोधन है उस पर क्या मांग, जो संशोधन की मांग किस तरीके की आप देखिएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली में संशोधन की मांग। शिक्षक और शिक्षक संगठन ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली में संशोधन के लिए लगातार प्रयासरत हैं। सभी लोग इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विभाग ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। 20 या 22 अक्टूबर से विभाग इस मुद्दे पर आवेदन लेना शुरू करेगा। कुछ शिक्षकों का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वो नए विद्यालय में योगदान नहीं देंगे, ये कहा है शिक्षकों द्वारा। कुछ शिक्षकों ने इस चीज़ को कहा है कि उनकी मांगें जो है वो पूरी कर देना चाहिए। ठीक है, और लगभग अप्रॉक्स में जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो है 20 अक्टूबर या 22 अक्टूबर से विभाग इस मुद्दे को आवेदन लेना भी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये भी लगातार अगली बड़ी खबर मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ, जो है 14 अक्टूबर से खुलेंगे कोसी तटबंध के विद्यालय। जो इस चीज़ को लेकर कहा गया कि अभी ये जल्दबाजी है क्या, है ना। 14 अक्टूबर से खुलेंगे कोसी तटबंध के विद्यालय। सुपौल जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेशानुसार कोसी नदी के जल स्तर में सुधार के बाद तटबंध के अंदर स्थित सभी विद्यालय 14 अक्टूबर 2024 से पुनः खुलेंगे। इससे पहले कि अतिवृष्टि के कारण ये विद्यालय बंद कर दिए गए थे। प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया गया है कि विद्यालय खुलने से पहले साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखें, ये निर्देश दिया गया है। अब ये जो खुले हैं स्कूल, तो इसमें तो निर्णय तभी अब पता चलने वाला है कि चीज़ें किस तरीके की रही हैं, है ना। अब ये आपको इसके मामले में क्या रहेगा, ये आपको जल्द ही कल या परसों में आपको इस पर न्यूज़ फिर से मिलने वाली है।
कि अब आगे क्या बंद रहेंगे या फिर लगातार जो आज खुले हैं वो लगातार खुले रहेंगे इस तरीके से। अगली खबर है कि आज से खुलेंगे स्कूल और 17 से मासिक है परीक्षा, है ना। मासिक परीक्षा भी 17 से स्टार्ट होने वाली है। सरकारी और निजी स्कूलों में आज से शिक्षण कार्य फिर से शुरू होगा। दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद स्कूल खुल रहे हैं। कक्षा 11वीं की मासिक परीक्षा 17 से 24 अक्टूबर और 12वीं की परीक्षा 21 से 28 अक्टूबर तक आयोजित होगी। ये जो परीक्षाएं हैं वो 17 से 24 11वीं कक्षा की और 12th वाली जो है वो 21 से 28 अक्टूबर के बीच में संपन्न कराई जाएगी, ठीक है। और ये स्कूल जो है छुट्टी के बाद अब फिर से दोबारा रीओपन हो रहे हैं आज से, है ना। तो लगातार आप आगे देखेंगे डाउटफुल शिक्षकों की काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द, है ना। देखो हर एक अपडेट्स में मैं आप सभी के लिए खबर लेकर आता रहता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। हर कोई साथी एक बार एक शेयर जरूर करेगा। सरकार ने सक्षमता उत्तीर्ण लेकिन डाउटफुल श्रेणी में रह गए नियोजित शिक्षकों के लिए विभागीय वेबसाइट खोलने का निर्णय लिया है। इस सप्ताह इन शिक्षकों के लिए पुनः काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच गए शिक्षकों की दस्तावेजों की पुनः जांच कर उनकी पद स्थापना पूरी प्रक्रिया पूरी करना है। तो इनके लिए पुनः वेबसाइट खोलने का निर्णय लिया गया है ना। तो इन सप्ताहों में इन शिक्षकों के लिए पुनः काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, तब ये इस चीज़ को लेकर के अपना कर पाएंगे पूरी तरीके से, है ना। आगे अगर मैं आपको न्यूज़ बताऊं तो अक्टूबर में 5 महत्वपूर्ण रिजल्ट की जो संभावनाएं हैं वो किस तरीके का देखिएगा। अक्टूबर माह के अंतिम 15 दिनों में 5 महत्वपूर्ण रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। इनमें टियर 3 के प्रारंभिक, है ना, टियर 3 के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के परिणाम शामिल हैं। साथ ही प्राधान्याध्यापक, प्रधान शिक्षक और सक्षमता 2 के रिजल्ट्स भी अपेक्षित हैं। संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये जो रिजल्ट है इसी महीने आपके अक्टूबर में जारी कर दिए जाएंगे और इन पर पूरी तरीके से जो संभावना है वो बनी हुई है ना। इसके बाद ही जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है शिक्षकों की वो आगे रहने वाली है। अब यहाँ पे जो मेन बात आती है कि बिहार में शिक्षकों के जो 2 बार अनिवार्य आवासीय प्रशिक्षण, जो अनिवार्य आवासीय प्रशिक्षण जो 2 बार इन्होंने अनिवार्य है और वो 2 बार का क्या जो पेमेंट है वो भी क्या मिलने वाला है। बिहार के सरकारी शिक्षकों को हर साल 2 बार 50 घंटे का आवासीय प्रशिक्षण मिलेगा, हर साल भैया 2 बार, ठीक। यह योजना जनवरी-फरवरी 2024 से शुरू होगी, जिसमें शिक्षकों को प्रतिदिन 500 रुपये का भुगतान भी होगा। केंद्र सरकार ने इस प्रशिक्षण के लिए 32.20 करोड़ रुपए की सहायता दी है, जिसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है। भाई ये आप सभी के लिए खुशखबरी भी मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रशिक्षण है जो 50 घंटे का रहता था, ये पर डे 500 रुपये आपको दिए जाएंगे जब आपका प्रशिक्षण रहेगा उस टाइम पे, ठीक है। तो जब ये आवासीय प्रशिक्षण रहेगा, अनिवार्य है 2 बार, तो दोनों बार ये 500 रुपये मिलने वाले हैं भाई, ठीक है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिएगा। अगली खबर आप सभी के सामने है कि प्रारंभिक विद्यालयों में 7279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कौन से ये विशेष शिक्षक रहेंगे देखिए जरा। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 7279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं से संबंधित शिक्षक शामिल होंगे। शिक्षा विभाग ने रोस्टर क्लियरेंस कर लिया है और अगले सप्ताह तक बिहार लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजी जाएगी। कुल पदों में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। इसमें से 50% भैया महिलाएं रहने वाली हैं और 50% पुरुष रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये दिव्यांगताओं से संबंधित शिक्षक इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो विशिष्ट ये भी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पे होने जा रही है। आगे आप देखेंगे तो आगे है विशिष्ट शिक्षक या प्राधान्याध्यापक व प्रधान शिक्षक साथी। ये सारी लोग एक बार यहाँ पे नज़र डालेंगे, गौर करेंगे। बिहार के नियोजित शिक्षक जो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल हुए हैं, उन्हें विशिष्ट शिक्षक के
पद पर भी सफलता मिली है साथी, है ना। इस स्थिति में अब यह समस्या उत्पन्न हो गई है कि वे कौन सा पद ग्रहण करें। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार जो शिक्षक बीपीएससी से चयनित होते हैं उन्हें वरीयता दी जाती है, इसलिए सभी शिक्षक बेझिझक प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के पद को ग्रहण करें। ये यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के विभाग क्लियर कर रहा है, इस चीज़ को लेकर के कि जो शिक्षक बीपीएससी से चयनित होते हैं उन्हें वरीयता दी जाती है, इसलिए सभी शिक्षक बेझिझक प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के पद को ग्रहण करें। इधर उधर वाली चीज़ों में ना है, स्पष्ट यहाँ पे कर दिया गया है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है, कि कौन कौन सा ग्रहण करेगा पद। आगे अगर देखिएगा कि इस शिक्षा कोष पर जानकारी न देने पर होगी कार्रवाई साथी। देखिएगा ई शिक्षा कोष ऐप पर जानकारी न देने पर निजी स्कूलों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आधार संख्या सहित छात्रों की जानकारी अपलोड करनी होगी। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए ये रूल्स बना दिए गए हैं कि पटना जिले में 117 ऐसे स्कूल चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने अब तक यह जानकारी अपलोड नहीं की है। यदि स्कूल जल्दी से जल्दी छात्रों की जानकारी नहीं देते हैं तो उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। ये कहा गया है कि उनकी जो मान्यता है पूरी तरीके से भैया जी समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा संबंधित बोर्डों को भी स्कूलों की संबद्धता रद्द करने के लिए अनुशंसा की जाएगी। तो अब ये प्राइवेट स्कूल के लिए ये एक नियम कहूँ, कठिन नियम कह सकते हैं कि ये ई शिक्षा कोष पोर्टल के ऊपर जल्दी से जल्दी आधार संख्या सहित सभी विद्यार्थियों का जो डाटा है वो बायोडाटा पूरी तरीके से अपलोड कर दें साथी, ठीक है। तो चलिए अगली आप देखिएगा, यहाँ पर आप बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को लेकर के, यहाँ पे मैं आप सभी को लगातार बता रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के बिहार के नियोजित शिक्षक जो प्राधान्याध्यापक और प्रधान शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल हुए हैं उन्हें विशिष्ट शिक्षक के पद पर भी सफलता मिली है। यहाँ पे आप गौर से देख लीजिएगा इस चीज़ को लेकर के, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस स्थिति में अब यह समस्या उत्पन्न हो गई है कि वे कौन सा पद ग्रहण करें, और आगे लिखा है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार जो शिक्षक बीपीएससी से चयनित होते हैं उन्हें वरीयता दी जाती है, इसलिए सभी शिक्षक बेझिझक होकर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के पद को अवश्य ग्रहण करेंगे। ये इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है।